वर्नर थ्योरी है। वर्नर थ्योरी डिस्कस करने से पूर्व हम लोगों को कुछ रिएक्शंस देखने होंगे, तो वो रिएक्शंस हम लोग लिखते चलते हैं। फेमस रिएक्शन है, पहला रिएक्शन नंबर 1, COCl3 इंटू 6NH3। इसमें रिएक्शन होता है 3AgNO3 का और बनते हैं 3AgCl। रिएक्शन नंबर 2, COCl3 इंटू 5NH3 प्लस 3AgNO3 2AgCl। रिएक्शन नंबर 3, COCl3 इंटू 4NH3 प्लस 3AgNO3 एरो के आगे AgCl। और रिएक्शन नंबर 4, COCl3 इंटू 3NH3 प्लस 3AgNO3 और रिएक्शन के बाद मिलेगा 0AgCl। तो ये 4 रिएक्शन है, ठीक है, 4 रिएक्शन है। पहले रिएक्शन से लेके चौथे रिएक्शन तक हम लोग देखें तो क्लोराइड्स का नंबर समान है, दे हैव 3 क्लोराइड्स। और सिल्वर की बात करें, दे हैव सेम नंबर ऑफ सिल्वर। और रिएक्शन क्या है, Cl प्लस Ag इज इक्वल टू AgCl, यही रिएक्शन है। लेकिन रिएक्शन ये बता रहा है कि पहले कंपाउंड के पास 3 AgCl है, दूसरे कंपाउंड के पास 2 AgCl है, तीसरे कंपाउंड के पास 1 AgCl है और चौथे कंपाउंड के पास AgCl नहीं है। चौथे कंपाउंड के पास AgCl नहीं है। तो ये एक समस्या हुई कि नहीं हुई? ये एक समस्या रही कि चारों रिएक्शंस में समान मात्रा में सिल्वर है और समान मात्रा में क्लोराइड है, लेकिन रिएक्शन ये सजेस्ट करते हैं कि पहले के पास में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर है ही नहीं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? शालिनी। शालिनी यहां बैठी है, लेकिन सब लोग कहे शालिनी नहीं। ये यहां बैठी है लेकिन सब लोग कहे शालिनी नहीं है, तो समस्या हुई कि नहीं हुई? जैसे यहां पर ये क्लोराइड बैठा हुआ है, सिल्वर बैठा हुआ है, लेकिन रिएक्शन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या रही। इन चारों रिएक्शंस के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि कोबाल्ट के इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के पास समान मात्रा में क्लोराइड है, समान मात्रा में सिल्वर है, लेकिन रिएक्शन ये बताते हैं कि पहली कंडीशन में 3 AgCl है, दूसरे कंडीशन में 2 AgCl है, तीसरे कंडीशन में 1 AgCl है और चौथे कंडीशन में AgCl नहीं है। इसी समस्या को सॉल्व किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। इन हिज फेमस थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस गिवन इन 1893 1893 में ने दिया था अपनी थ्योरी में, जिसको हम लोग वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अल्फ्रेड वर्नर वो साइंटिस्ट थे जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था।
He got Nobel Prize in 1913 for structure of octahedral complexes of cobalt. कोबाल्ट के ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर के लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। अब जो अल्फ्रेड बर्नर थे उनका कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि अल्फ्रेड बर्नर को हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। अल्फ्रेड बर्नर इज नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और 1975 के पहले 1975 के पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। 1975 से पहले और किसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ये स्विस वैज्ञानिक थे और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में पढ़े हुए थे और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में ही प्रोफेसर थे। इनकी डेथ अर्ली एजेज में हो गई थी 52 के समय पे, तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। अब एडिंग करो पास्टुलेट्स ऑफ थ्योरी। पास्टुलेट्स ऑफ थ्योरी अब देखो, बर्नर ये कहते थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें होंगी। कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 चीजें होंगी। नंबर 1 सेंट्रल मेटल आयन, और सेंट्रल मेटल आयन का मतलब बर्नर स्वयं। सेंट्रल मेटल आयन का मतलब बर्नर। और उसके बाद उस सेंट्रल मेटल आयन के पास या बर्नर के पास 2 वैलेंसी होंगी। एक का नाम होगा प्राइमरी वैलेंसी और एक का नाम होगा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब, प्राइमरी मतलब पहले का मतलब हम लोग समझ सकते हैं जैसे फ्रेंड, दोस्त से संबंधित। और सेकेंडरी का मतलब हम लोग समझ सकते हैं जैसे वाइफ या हस्बैंड, बाद की कंडीशन में। तो अब ये कहते थे कि किसी भी कंपाउंड में 2 प्रकार की वैलेंसी होगी। वन इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी, अनदर इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। एक को कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी और एक को कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। अब इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। अब जैसे हम लोग को मालूम है कि फ्रेंड्स के समय में, दोस्तों के समय में, जैसे ये 2 लोग दोस्त हैं, तो ये दोनों लोग जो है 1 साल 2 साल 3 महीने 2 महीने साथ में रहे, फिर इनके ये दूसरे दोस्त बन गए, फिर उसके बाद वो बन गए, फिर उसके बाद फिर ये साथ हो गए। मतलब दोस्त जो है अदला बदली चला करती है। दोस्तों में जो है कभी साथ रहते हैं, कभी नहीं साथ रहते हैं। अब यहां से चले, मान लो कॉलेज के गेट तक साथ गए, फिर ऑटो में साथ गए, फिर वहां से अपने अपने घर अलग चले गए, फिर अगले दिन फिर साथ हो गए। तो बर्नर कहते थे कि प्राइमरी वैलेंसी में जब दोस्त साथ रहेंगे तो हम लोग एक डॉट लगा देंगे, और जब साथ नहीं रहेंगे तो खाली स्थान छोड़ देंगे। फिर साथ आ गए, फिर डॉट लगा लिया, फिर खाली स्थान, फिर डॉट, फिर खाली स्थान, फिर डॉट। तो प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। पहला पॉइंट है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। और सेकेंडरी वैलेंसी इसका अपोजिट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। तो भारतवर्ष में हम लोग को मतलब है कि मान लो शादी हो गई तो वाइफ या हस्बैंड जब तक है तब तक साथ रहते हैं, सारे जीवन जो है।
विदेशों वाली बात नहीं है, वहां का तो गलत सिस्टम है। अपने यहाँ पूरे जीवन भर साथ रहते हैं, और हिंदू धर्म में तो 7 जन्मों तक साथ रहते हैं। एक जन्म की बात नहीं होती, साथ में रहते साथ में। तो ये डॉटेड लाइन और ये सॉलिड लाइन। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट। अब देखो, पहले के समय पे, फ्रेंड के समय पे, जैसे मान लो इन्होंने अंकुर ने अपने मित्र से कहा कि हवाई जहाज वाली दुकान से समोसा लेके आओ। हवाई जहाज वाली दुकान तुम लोगों को गैरेज में पता होगी, हाँ? अरे बड़ी फेमस दुकान है, बिल्डिंग के ऊपर हवाई जहाज बना हुआ है, चौराहे अनुपम मिष्ठान भंडार ये बाजार में बहुत फेमस दुकान है, और उसकी कई दुकानें बहराइच में हो गई। तो ये जो है साइकिल चलाते हुए या स्कूटी से या ऑटो से उसी दुकान से गए और उससे लेके चले आए, उस दुकान से। लेकिन बाद में शादी होने के बाद वाइफ ने हस्बैंड से कहा या हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि जाके एक गोभी का फूल ले आओ। तो दोनों लोग बाहर गए, थोड़ी देर मित्र के साथ बैठे और गोभी का फूल नहीं मिला, बैगन लेके चले आए, बोले आज इसी से वो सब्जी बना लो, तो उससे सब्जी बन गई। तो कहने का मतलब प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय आयन विच इट डिजायर्स। प्राइमरी वैलेंसी उस आयन से संतुष्ट होगी जिसकी उसे आवश्यकता है, एंड नॉर्मली निगेटिव आयंस, निगेटिव आयंस। और सेकेंडरी वैलेंसी जो is satisfied by any ion, it is satisfied by any ion। चाहे निगेटिव आयन दे दो तो निगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो गई, न्यूट्रल आयन दे दो न्यूट्रल से सेटिस्फाई, या पॉजिटिव आयन दे दो पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाई। अगर सेकेंडरी वैलेंसी को कोई आवश्यकता है या सेकेंडरी वैलेंसी की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी आयन को दे सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी के केस में ऐसा नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी में जो कमी होगी उसी को हम लोग देंगे, एंड नॉर्मली हम लोग निगेटिव आयन को सप्लाई करते हैं। तो ये 2 पॉइंट समझ में आया? जी सर। पहला पॉइंट तो ये बर्नर थ्योरी के अनुसार किसी भी मेटल आयन की 2 वैलेंसी होती है, एक को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, एक को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को पहले पॉइंट में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये उस आयन से संतुष्ट होगी जिसकी उसको आवश्यकता है, एंड नॉर्मली निगेटिव आयन, और ये किसी भी आयन से संतुष्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट, हमने बर्नर थ्योरी में आधुनिक कॉन्सेप्ट भी जोड़ा है, प्योर बर्नर थ्योरी नहीं बता रहे हैं, आधुनिक कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। इसके अनुसार प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ये पुराने समय पे नहीं था, ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। अब पॉइंट नंबर 4, अब देखो जो सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब हमने बताया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स की संख्या पे कोई लिमिट है? नो सर, कोई लिमिट नहीं है। वाइफ या हस्बैंड की संख्या पे लिमिट है, लिमिट है, उसके ऊपर लिमिट है। तो प्रत्येक मेटल आयन की फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्रत्येक मेटल आयन की फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती। इसमें डैश लगा देंगे और इसमें लिखेंगे फिक्स नंबर ऑफ
सेकेंडरी वैलेंसी, फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी होंगी, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 4 सेकेंडरी वैलेंसी होंगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो 4 सेकेंडरी वैलेंसी होंगी। प्राइमरी वैलेंसी के साथ ऐसा कोई नियम नहीं है। अब देखो अगली चीज, मान लो ये और ये एक दूसरे के मित्र हैं जी सर, बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्र भी तब तक रहते हैं जब तक समोसे रसगुल्ले खिलाते रहो। यस सर, आज के समय में मित्र वैसे नहीं है, नहीं खिलाओगे तो भाग जाएंगे। तो मान लो ये दो जिनको एक समोसा एक इमरती खिलाते हैं, जिनके साथ वो पड़ोसी दूसरे मिले, उन्होंने कहा चलो 2 समोसे 2 इमरती खिलाते हैं, ये उनके साथ चले गए। फिर अगले वाला 3 की बात कर रहा है तो उसके साथ चले गए। कहने मतलब प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनीकरण हो सकता है। आयनीकरण का मतलब दूसरे के आयन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी 5th पॉइंट में लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयोनाइजेबल, इट इज आयोनाइजेबल, इट इज आयोनाइजेबल। और ये किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते, पुलिस से थोड़ा ना कर सकते हमारे मित्र थे आज उनके बन गए, तो कहे कोई रोक नहीं है, किसी के भी बन सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी के केस में ठीक है, आयोनाइज कर सकते हैं। अगर करेंगे तो पुलिस का डंडा भी पड़ सकता है, FIR भी हो सकती है, मुकदमा भी हो सकता है। तो इट इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। अब अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। इतने पॉइंट किताब में नहीं मिलेंगे, हमने नई थ्योरी को साथ में जोड़ा है, नए कॉन्सेप्ट को साथ में। 6 पॉइंट में फ्रेंड बनाने के लिए कोई नियम नहीं है कि उत्तर का ही बनाएंगे, दक्षिण का ही बनाएंगे, कश्यप गोत्र का बनाएंगे, या सांडिल्य गोत्र का बनाएंगे, या शर्मा बनाएंगे, या कुछ बनाएंगे। कोई नियम है? नो सर, कोई नियम नहीं। कोई जो है जानवर को फ्रेंड बना सकता है, बहुत लोगों के डॉगी बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, बिल्ली बहुत होती है फ्रेंड होती, बंदर, सबके अलग अलग फ्रेंड। फ्रेंड बनाने के लिए कोई नियम है कि पश्चिम क्षेत्र का ही बनना चाहिए, लेकिन इसके केस में है सब नियम लग जाते हैं, पंडित जी बैठ जाते हैं। बड़ी समस्या आती है, उसमें भी कोई आसान काम नहीं है, उसके अंदर भी बहुत समस्याएं आती हैं। बताते हैं 17 गुण मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 36 मिल रहा है, नाड़ी समान हो गई है, गोत्र समान हो गया, अब ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं है। कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी को कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई उसका डायरेक्शनल नहीं है, बट इट इज डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल है। अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो 90 डिग्री पर सेकेंडरी वैलेंसी को लगाना निश्चित है। अगर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट पे ही लगाना है। स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं तो 90 डिग्री पे लगाना है, इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये जो है कहीं पे लगाया जा सकता है। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 7। अब देखो पॉइंट नंबर 7 की हम लोग बात करें, जैसे मान लो किसी का फ्रेंड किसी के घर में बहुत दिन रहे, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, बहुत खराब माना जाएगा। किसी का फ्रेंड किसी घर में लगातार रहता रहे तो खराब माना जाएगा। और इस वाले केस में अगर घर से बाहर रहे तब खराब माना जाएगा। जैसे मान लो किसी के हस्बैंड घर से बाहर ही रहते हैं, घर पे नहीं रहते, मोहल्ले वाले पूछना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार मित्र पूछना शुरू कर देंगे। और इसी का अपोजिट जो है, तो वर्णन ये भी कहते थे कि
प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा घर के बाहर रखो। ये घर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर इज हाउस, उसके अंदर कौन रहेगा, बर्नर और सेकेंडरी वैलेंसी, और उसके बाहर प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को ये कहते थे कि हम लोग अंदर रखेंगे ब्रैकेट के। प्राइमरी वैलेंसी इज रिटन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आधुनिक जो टर्मिनोलॉजी है कॉम्प्लेक्स की, उसके अंदर से जो यूज किया है कि प्राइमरी वैलेंसी इज रिटन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज रिटन इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको आप इनसाइड नहीं लाएंगे और उसको जो है आउटसाइड नहीं लाएंगे, ये दोनों नियम। तो ये सारे पॉइंट फिर से देख लो। बर्नर थ्योरी क्यों दी गई, क्योंकि 4 कॉम्प्लेक्स थे, चारों के पास में समान मात्रा में क्लोराइड और सिल्वर थे, लेकिन रिएक्शन ये बताते थे कि पहले के पास 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0। जिस समस्या का समाधान अल्फ्रेड वर्नर ने किया था अपनी फेमस थ्योरी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी मेटल आयन के पास 2 वैलेंसी होगी, एक को कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी और एक को कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। दोनों के बीच में डिफरेंस है कि प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। दूसरी चीज, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय आयन व्हिच इट डिजायर्स एंड स्पेशली नेगेटिव आयन, एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनी आयन। किसी की भी डिफिशियंसी हो कोई सा आयन दे दो। उसके बाद में प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर प्राइमरी वैलेंसी में डैश लगाया है, सेकेंडरी में लिखा है कि ईच मेटल आयन हैड सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। और अगला है प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। नेक्स्ट है प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। और ये आधुनिक पॉइंट में लिखा है हमने कि प्राइमरी वैलेंसी इज रिटन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज रिटन इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब वर्नर समराइज करते थे, समरी बनाते थे। जैसे पिछली बार सबने सुना होगा केकुले का स्ट्रक्चर, जो कि केकुले ने स्वप्न में देख के लिखा था, और उसके बाद उन्होंने उसको लिखा नीचे, उसके नीचे समरी लिखी थी कि हम लोग जो कुछ भी स्वप्न में देखते हैं वो सत्य होता है। ये लिखा हुआ था केकुले का, उनकी किताब में पढ़ो। भारत वाले हम लोग उल्टा बात करते हैं, तो हम लोग लिखा जो कुछ भी हम लोग स्वप्न में देखते हैं उसका उल्टा सही होता है। तो हम लोग यहां ये लिखा गया। तो वर्नर ने ये कहा कि अंतिम स्टेटमेंट उनका था कि ईच मेटल आयन ट्राइज टू सेटिस्फाई बोथ इट्स वैलेंसीज। कोई भी मेटल आयन अपनी दोनों वैलेंसीज को संतुष्ट रखने का प्रयास करता है। इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी की डिफिशियंसी की कंडीशन में प्राइमरी वैलेंसी बिगिंस टू वर्क एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्रत्येक मेटल आयन अपनी दोनों वैलेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी को संतुष्ट रखने का प्रयास करता है, जिससे कि अगर कहीं सेकेंडरी वैलेंसी की कमी हो जाए तो प्राइमरी वैलेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रूप में काम करने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितना समय हो गया? 24 मिनट। 5 मिनट बाकी। तो एक कॉम्प्लेक्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हेडिंग डाल दो डिस्कशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। डिस्कशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 COCl3 into 6NH3। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 COCl3 into 6NH3। अब हम पूछेंगे
कि इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? सब लोग सहमत होंगे कि कोबाल्ट। सबको मालूम है कि सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है। अब दूसरी चीज हमने पूछी कि प्राइमरी वैलेंसी कौन है और कितनी है? प्राइमरी वैलेंसी कौन और कितनी है? हाँ, क्लोरीन है। क्यों क्लोरीन है? माइनस से नहीं, क्योंकि रिएक्शन नंबर 1 में हमने लिखा है कि 3AgCl मिल रहा है। रिएक्शन नंबर 1 जो शुरू में किया है 3AgCl। 3AgCl का मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी का नंबर 3 है और मिलने वाला जो आयन है वो Cl है, तो 3AgCl। ये समझ में आया? जो आयोनाइज होके मिल रहा है दैट विल बी प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि हमने लिखा उसमें थ्योरी में इट इज आयोनाइज। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो कुछ बचा है दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। ये सेकेंडरी वैलेंसी हो। अब पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। थ्योरी में पॉइंट लिखा हुआ है, प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। और सबको मालूम है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। शेप जो होगा दैट शेप विल बी ऑक्टाहाइड्रल। वो शेप होगा ऑक्टाहाइड्रल। अब हम लोग चित्र बना सकते हैं। देखो सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट तो सेंट्रल में बना दिया। सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट तो 20 सेंटर में हमने बना दिया इसको। उसके बाद में 6 सेकेंडरी वैलेंसी लगानी है। सेकेंडरी वैलेंसी की फिक्स पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑक्टाहाइड्रल में ये पोजीशन 90 डिग्री के एंगल पे होती है, तो हमने 90 डिग्री के एंगल पे यहां, 90 डिग्री के एंगल पे यहां, 90 डिग्री के एंगल पे यहां, 90 डिग्री के एंगल पे यहां लिख दिया NH3 और NH3 एक NH3 टॉप में और एक NH3 बॉटम में। ये लग गए सेकेंडरी वैलेंसी। अब बात आई प्राइमरी वैलेंसी इसमें लगानी है। उसको कहीं भी लगा सकते हैं विद डॉटेड लाइन, किसी भी जगह लगा दो। सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ी होगी क्योंकि उसी की वैलेंसी है, उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। हमने मान लो हमारा मन यहाँ पे लगाना क्या था, हमने यहाँ लगा दिया। इस जगह मेरा मन था यहाँ लगा दिया, इस जगह मेरा मन था यहाँ लगा दिया। तो COCl3 into 6 NH3 का जो वर्नर स्ट्रक्चर है वो ये होगा। जिसको थ्योरी अच्छी तरह से पता होगी वही ये बनाएगा, अदरवाइज डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन कई किताबों में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। कई किताबों में थ्योरी के लिए 1823 दिया है, जबकि वर्नर का जन्म ही 1866 में हुआ। कई किताब में लिखा है गिवन इन 1823। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आधुनिक फॉर्म में अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे, आधुनिक रूप में, जो लास्ट हमने पॉइंट वहां थ्योरी में लिखा था कि हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, दैट ब्रैकेट इज बर्नर्स हाउस, इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें सबसे पहले वर्नर का मतलब सेंट्रल मेटल आयन, फिर उनकी 6 वैलेंसी, सेकेंडरी NH3 6 और ब्रैकेट के बाहर Cl3। ये फॉर्मूला कहां से आया, लिखने का तरीका वो भी इसी जगह से आया। और जब इसको आयोनाइज करेंगे देन इट विल गिव CONH3 6 plus 3 charge plus 3 Cl minus, and when these 3 Cl are reacted with 3 Ag we will get 3 AgCl। कहां से 3 AgCl आए पूरा प्रूफ करता। यस सर।
कहां से 3AgCl आ गया, ये पूरा प्रूफ कर रहा है। बाकी के 3 कॉम्प्लेक्स और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।